नमस्कार ऑडियंस, बात आपकी और नमस्ते दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कांग्रेस ने जो कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए हैं वो 10 के 10 लगभग सभी हुड्डा समर्थक हैं। एसआर के कहाँ जाएंगे, क्यों नहीं उन्होंने विरोध किया, बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। हालांकि कांग्रेस जिला सदर पर अपनी कार्यकारिणी गठित नहीं कर पाई है, लेकिन ये कोऑर्डिनेटर नियुक्त करने के बाद साफ इशारा दे दिया है कि लोकसभा चुनाव के लिए हम तैयार हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इशारा है कि आप खुले खेलो, बैक फुट पर खेलो, फ्रंट फुट पर खेलो, कहीं भी खेलो, कैसे खेलो, कोई फिल्टर कहीं लगाओ। मलिक साहब क्या कहेंगे नियुक्ति के बारे में, एसआर के कहा जाएंगे? कोऑर्डिनेटर्स सभी 10 लोकल सीटों के लिए नियुक्त कर दिए गए हैं। हाईकमान ने जो सूची जारी की है उससे बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, जो हाईकमान है, उसका प्रदेश में सबसे ज्यादा भरोसा पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर है। और 10 कोऑर्डिनेटर में लगभग तमाम पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक हैं, उनका विरोधी कोई भी नहीं है। एसआर के गुट का जहां तक सवाल है, एसआर के गुट को बिल्कुल साफ बता दिया गया है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी जो चेहरा है वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहेंगे। और एक तरह से कांग्रेस हाईकमान ने हरियाणा में ये साफ संकेत दे दिया है कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आगे करके ही चुनाव लड़ेंगे। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो विश्वास है, आत्मविश्वास है, उसको इस बात से भी समझा जा सकता है कि कोऑर्डिनेटर की सूची जारी होने से पहले उन्होंने बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में जो जन आक्रोश रैली थी उसमें बिल्कुल ये कहता, ना मैं रिटायर्ड हूँ ना मैं टायर्ड हूँ, मैं लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। उनका जो आत्मविश्वास है वो इससे, और उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास कांग्रेस हाईकमान के इस वजह से और बढ़ा है। और एसआर के गुट को बता दिया गया है कि आप कांग्रेस हाईकमान के नजदीक हो सकते हैं, लेकिन बात जब पब्लिक रेस की आती है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रदेश में कोई सानी नहीं। तो नंबर 2, इस लोकसभा चुनाव के बाद जब विधानसभा चुनाव होंगे तब भी कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही आगे करके चुनाव लड़ेगी। वो सीएम अनाउंस करके लड़े ना लड़े कांग्रेस पार्टी, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको नाम अनाउंस नहीं करना होता, एक चेहरा दिखा देना होता है। जब टिकटों का वितरण होगा तो पता लग जाएगा कौन कितने पानी में है, कौन कितना बड़ा चेहरा है। जिस तरह से आज कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वर्चस्व कांग्रेस पार्टी में नजर आया है, उसी तरह से विधानसभा चुनाव के लिए भी कांग्रेस आलाकमान की रणनीति लगभग यही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ना वो इग्नोर कर सकते, ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उनके विरोधी गुट बैकग्राउंड में धकेल सकते। तो अब 18 जनवरी से या 19 जनवरी से ये एसआर के की यात्राएं शुरू होने जा रही हैं, तो वो किस महीने यात्राओं को लेकर दीपक बावरिया जो प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं उन्होंने भी साफ कर दिया है कि ये आधिकारिक नहीं है, हाईकमान की तरफ से नहीं है। पार्टी के नेता कोई कहीं रैली करे, कोई धरना प्रदर्शन करे, हाईकमान रोकती नहीं, क्योंकि वो बात तो कांग्रेस पार्टी की ही करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की तो बात करेंगे नहीं, कांग्रेस की बात करेंगे। लेकिन हाईकमान की तरफ से ये यात्राएं आधिकारिक रूप से नहीं है, ये एसआर के ग्रुप की अपने स्तर पर यात्राएं हैं और वो कांग्रेस पार्टी के लिए निकाले हैं। तो इससे उनको झटका तो लग रहा है, मायूस भी होंगे। भूपेंद्र हुड्डा की जन आक्रोश रैली को कहते हैं पार्टी कार्यक्रम है और इनको कहते हैं कि ये पार्टी कार्यक्रम नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो खिचड़ी तो कुछ अलग पकाएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल प्रदेश के सीएम रह चुके हैं। कांग्रेस की जो सेंटर की राजनीति, हाईकमान की जो राजनीति है, उस पर उनकी खासी पकड़ है, उसको समझते भी हैं। और उनको इस बात का पता है कि जब हाईकमान से कोई सिग्नल मिलता है उसके बहुत मायने होते हैं। इसीलिए उनकी जन आक्रोश रैलियां आधिकारिक रूप से हैं। एसआर के ग्रुप की जो वो हैं, वो अभी तक उनको हाईकमान से पूरा समर्थन नहीं मिला, लेकिन हाईकमान को एक बात का भी पता, बेहतर पता है, चाहे रणदीप सक्रिय रहे, शैलजा सक्रिय रहे, किरण चौधरी सक्रिय रहे, कांग्रेस पार्टी के लिए ही कर, ये इसका मतलब ये है। तो कोऑर्डिनेटर है जो एक बार इनकी सूची आप हमारे ऑडियंस को आगे बढ़ चुके हैं बहुत सारे। देखिए किस तरह ये इनके हुड्डा के समर्थक हैं, ये थोड़ा है, जगबीर मलिक है जो गोहाना से लगातार 5 बार विधायक बन चुके हैं, और उसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सबसे नजदीक में उनकी गिनती होती है, और उनको बड़ी अहम लोकसभा सीट कुरुक्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है, जहां से नायब सैनी जो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वो जहां से सांसद है उनको ये जिम्मेदारी दी गई भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खास। पूर्व मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह को जिम्मेदारी दी गई सिरसा की, जो हिसार के साथ लगता है, और ये उस क्षेत्र में
उनका एक नाम है। यानी हुड्डा के साथ ही कांग्रेस हुड्डा के किया साथ। था इन्होंने। इसी तरह से भीमसेन मेहता जो पूर्व मंत्री हैं, इनको अम्बाड़ा जो सुरक्षित संसदीय क्षेत्र है उसकी जिम्मेदारी दी गई है। हिसार लोकसभा सीट बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है, इस पर दुष्यंत भी दावा ठोक रहे हैं। नहीं छोड़ दिया, कल अजय सिंह ने ये कहा है कि हम तो महेंद्रगढ़ भिवानी से चुनाव लड़ेंगे। अगर वो 2 सीट पे क्लेम करेंगे, 1 सीट अगर गठबंधन रहता है जो लोकसभा में रहेगा। देखिए जो शायद आपने जेपी नड्डा बयान में उन्होंने कहा ये गठबंधन जेजेपी और बीजेपी का रहेगा। उसके तुरंत बाद अजय सिंह चौटाला ने कहा कि महेंद्रगढ़ भिवानी सीट हम लड़ेंगे, अगर उनको प्रिंस मिलते हो, नहीं तो दिग्विजय सिंह लड़ेंगे चुनाव। तो जेपी नड्डा के लिए उसके बाद सवाल ये भी आता है वीरेंद्र सिंह क्या करेंगे, उन्होंने चेतावनी दी थी। वीरेंद्र सिंह की चेतावनी के कोई मायने नहीं है। जब लोकसभा चुनाव में जाएंगे, जिस तरह से अजय सिंह चौटाला ने भिवानी महेंद्रगढ़ पे फोकस किया है, उनका फोकस करने की एक वजह है कि वहां से खुद अजय सिंह चौटाला सांसद रह चुके हैं। दूसरा, भिवानी महेंद्रगढ़ से जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद रणवीर सिंह वो लगातार 2 बार सांसद बन चुके हैं। फार्मूला उन पर लागू होता है कि लगातार 2 बार जीत चुके, कौन चेहरा नहीं देंगे, नए चेहरे दिखाएंगे, तो वहां वो एडजस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि ब्रजेंद्र सिंह जो हिसार से सांसद है बीजेपी के, वो 1 बार बने हैं, तो उनको दूसरी बार टिकट देने से रोकने का कोई सवाल मुझे नहीं लगता है कि उनको रोक पाएंगे। लेकिन यहाँ कैप्टन गुड्डू में बीच में आ रहे थे, जो पूरी फील्डिंग लगा चुके हैं और उचाना में भी दस्तक दे चुके हैं। उन्होंने सीधी चुनौती उचाना से दी है कि मैं जो सबसे मजबूत गढ़ है दुष्यंत का, वहीं से चुनौती दे दी। अभिमन्यु ने चुनावी महाभारत में ताल ठोक दिया पूरी तरह से, और ये उसके लिए खतरा है। उसके बाद रोहतक संसदीय सीट, जहां से दीपेंद्र सिंह लगातार 3 बार सांसद चुने गए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार 3 बार सांसद रहे थे, उसकी जिम्मेदारी राव नरेंद्र सिंह को दी गई है, जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बिल्कुल खास समर्थकों में से हैं। इसी तरह सोनीपत संसदीय क्षेत्र, जहाँ से पिछला चुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लड़ा था 2019 का लोकसभा चुनाव, पूर्व में कौशिक से हार गए थे, उसकी जिम्मेदारी पूर्व सीपीएम रामकृष्ण फौजी को दी गई है। भिवानी महेंद्रगढ़ जो लोकसभा क्षेत्र है, उसकी जिम्मेदारी किसको दी गई है? बजरंगदास गर्ग को, जो हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रधान है, एफेड के चेयरमैन रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खास सिपहसालारों में से जिनकी गिनती होती है। लेकिन वो शिवप्रसाद एक बार बीजेपी में चले गए थे 2014 में। ये कैसे रीएंट्री मार लेते हैं, समझिए अनुभव पूछ रहा हूँ। मैं बजरंगदास गर्ग पे नहीं समझ रहा, वो बहुत सारे व्यक्तियों पे। बजरंगदास गर्ग की एक बात तो माननी पड़ेगी कि व्यापारियों का हरियाणा में पहले 2, मैं बताता हूँ, 2 व्यापार मंडल होते थे, एक हरियाणा व्यापार मंडल, एक हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल। पहले लक्ष्मीचंद गुप्ता जो रोहतक के थे, वो होते थे हरियाणा व्यापार मंडल के, और उनका पूरा वर्चस्व था व्यापारियों पर। उनके पैरेलल बजरंगदास गर्ग भजनलाल के समर्थक होते थे, जो वो सीएम थे। तब उन्होंने लक्ष्मीचंद गुप्ता को डाउन करने के लिए बजरंगदास गर्ग को आगे किया था, हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के नाम से एक संगठन बना था। धीरे धीरे लक्ष्मीचंद गुप्ता का जो संगठन है वो बिल्कुल हाशिए पर चला गया, और बजरंगदास गर्ग बहुत बड़ा चेहरा बन गए। आज जब भी कहीं व्यापारी पर ज्यादती होती है, कोई मुद्दा होता है, तो पूरे हरियाणा बजरंगदास गर्ग। मेरा सवाल ये है कि ये रीएंट्री इतनी आसानी से कैसे मार ले? क्यों? भले वो बीजेपी के साथ चले गए, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। अब रणजीत सिंह है, वो बिजली मंत्री हैं, कहते हैं मैं भाजपा में रहूंगा, कांग्रेस में नहीं जाऊंगा, लेकिन जब बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मेरे मित्र हैं, हुड्डा साहब भी बोलते हैं कि मेरे मित्र रणजीत सिंह। ये चीजें कई लोग क्या होता है कि दलगत राजनीति से अपने संबंधों को रखते हैं। बहुत फर्क है मलिक साहब, आप घुमाइए मत मुझे भी। रणजीत सिंह किसी दूसरी पार्टी में नहीं गए हैं, बजरंगदास तो सीधे सीधे 2014 में बीजेपी में चले गए थे। हाँ तो चले गए थे, वही सुना, रीएंट्री कैसे मारते हैं वो? उनको मारने की जरूरत है। भूपेंद्र सिंह जब वो बीजेपी में, तभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वो बहुत नजदीक थे। अच्छा, तो बीजेपी ने उनको कैसे स्वीकार किया था? बीजेपी की मजबूरी थी। आपको भी नहीं पता वो कैसे एंट्री मारते हैं, आप मेरे को वैसे घुमा रहे हैं। गुड़गांव सीट पे पूर्व विधायक एसएल शर्मा को जिम्मेदारी दी गई है। फरीदाबाद में आफ्ताब अहमद जो कांग्रेस के विधायक है, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खास नजदीकियों में से हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है। और करनाल में जो सीएम सिटी हाथ वहां की जिम्मेदारी दी गई भारत भूषण बत्रा, जो रोहतक से कांग्रेस के विधायक हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है। तो इन पे अगर कोऑर्डिनेटर्स की नियुक्ति भी देखेंगे, इनमें सभी जो सोशल इंजीनियरिंग है उसका पूरा प्रयास किया गया है। पंजाबी समुदाय को भी पूरा दिया गया है, जाट समुदाय को भी दिया गया है, ब्राह्मण समुदाय को भी साथ लेकर चला गया है, एससी वर्ग को भी साथ लेकर चला गया है। तो ये एक
कांग्रेस की रणनीति है कि हम सभी चेहरे दिखाएं कि हाँ हम सभी को साथ लेके चलने वाले हैं, हम जातीय राजनीति नहीं करते, हम सबको साथ लेके चलते हैं। तो मेरा सवाल अब ये था कि एसआर के तो बोल्ड हो गया इस तरह कोऑर्डिनेटर की सूची में। हाँ, कोऑर्डिनेटर की सूची में तो एसआर के करीब बोल्ड हो गया। अब लोगों की नजर संगठन की सूची पर है जी, जो शायद रिलीज होगी ही नहीं। नहीं, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से तुरंत प्रभाव से एकदम कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति कर दी है, कभी संगठन की लिस्ट भी जारी होने वाली है। क्योंकि मेरी बात हुई जो संगठन के लिए काम कर रहे हैं पार्टी के बड़े नेता हैं, उनसे मेरी बात और मुलाकात हुई, उन्होंने इशारा दिया है, संकेत दिया है कि जल्द सूची जारी कर सकते हैं। ये संकेत तो पिछले 9-10 सालों से देते हैं। हाँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ा मुद्दा यही है कि ये कांग्रेस की सेना कैसे, जिसके सेनापति नहीं है, तो वो कम से कम जिला कमांडर तो बहुत जल्दी कांग्रेस पार्टी को नियुक्त करने होंगे ताकि भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस के लगे मुद्दा छीना जाए। चलिए ऑडियंस देखते हैं जिला स्तर पर जो सूची आएगी या नहीं आएगी, कब आएगी, उसमें एसआर के को कितना महत्व दिया जाता है, ये देखने वाला सवाल होगा। फिलहाल कोऑर्डिनेटर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने विरोधियों को करीब बोल्ड कर चुके हैं। थैंक यू।